हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेहता ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, तो चलो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रोटेशनल और इरोटेशनल मोशन। आज हम बात करते हैं द मटेरियल डेरिवेटिव। उसी से नेक्स्ट सिक्वेंसली आज हम बात करेंगे मटेरियल डेरिवेटिव की बात करते हैं। ठीक है, तो आज बात करेंगे मटेरियल डेरिवेटिव। तो देखो लिखते हैं मटेरियल डेरिवेटिव। आज हम बात कर रहे हैं मटेरियल डेरिवेटिव की। ठीक है, तो देखो जो मटेरियल डेरिवेटिव होता है उसका आज हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डेराइव करेंगे। तो देखो इसके लिए मैं बात करता हूँ, ये मैंने कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है इस प्रकार से। ठीक है, ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये आपके पास एक्स डायरेक्शन हो गई, ये जेड डायरेक्शन हो गई और ये वाई डायरेक्शन हो गई। ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट पी है, पी जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। ठीक है, ये आफ्टर टाइम टी के बाद में ये मूव होकर कहीं नई पोजीशन पर चला जाता है पी डैश पे, जहाँ उसके कोऑर्डिनेट है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, जेड प्लस डेल्टा जेड। और इसके अंदर आपको टाइम कितना लगा है, डेल्टा टी टाइम लगा है। तो देखो कोई पार्टिकल है पी, ठीक है, वो आपके पास एक्स वाई जेड एक इनिशियल पोजीशन दे रखे पी जिस पे है एक्स, और वो टाइम डेल्टा टी के बाद में कहाँ मूव होता है, कुछ पी डैश पे पहुंचता है जहाँ उसके कोऑर्डिनेट है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, जेड प्लस डेल्टा जेड। यानी उसके ये इस मुद्दे के क्या है, नए कोऑर्डिनेट हैं। तो इसके बारे में देखो हम लिखते हैं। फिर अब यहाँ इसकी क्या बात, किसकी बात करेंगे हम, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी कंपोनेंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लेट या उससे पहले देखो लिख लेते हैं, सिंस वी नो दैट और उसमें भी कौन सा, किससे, यूलर से। यूलर ने प्रूव किया था कि जो आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट होते हैं वो उसी टाइम जो जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं और जो टाइम टी होता है उसके क्या होता है, फंक्शन होते हैं। तो बात करते हैं, देखो सिंस वी नो दैट द वेलोसिटी components of a particle are, since we know that the velocity component of a particle are the function of its coordinates are the function of its coordinate and टाइम टी। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, सिंस वी नो दैट द वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ ए पार्टिकल आर फंक्शन ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट एंड टाइम टी। अब इसके कोऑर्डिनेट की जगह मैं बात करता हूँ, पोजीशन भी लिख सकते हूँ, इट्स पोजीशन यानी किसके फंक्शन होंगे, इसकी पोजीशन के भी, ठीक है, और इसकी पोजीशन के अलावा किसके, टाइम टी के, किसके, दोनों के फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद में बात करते हैं। तो अब देखो मान लेते हैं पी पे जो वेलोसिटी कंपोनेंट है उनको कुछ लेके चलते हैं। तो देखो दिस इम्प्लाइज यू वी डब्ल्यू बी द components of velocity at the point P, और P के कोऑर्डिनेट है x y z। देन U क्या हो जाएगा आपके पास, F1 ऑफ x y z और t, क्योंकि ये अपन ने ऊपर लिखा है सिंस वी नो दैट द वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ ए पार्टिकल आर फंक्शन ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट या पोजीशन एंड टाइम टी। ठीक है, तो देखो दिस इम्प्लाइज यू वी डब्ल्यू बी द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एट द पॉइंट पी।
पॉइंट P पे हैं जिसके कोऑर्डिनेट ये दिए हुए हैं, देन जो u होगा वो फंक्शन किसका होगा, x, y, z और t का, यानी इसके इनिशियल कोऑर्डिनेट और टाइम t का फंक्शन होगा। इसी प्रकार जो v होगा वो भी फंक्शन होगा f2 x, y, z, t। इसी प्रकार w होगा f3 x, y, z और t। और इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कितना हो गया, 1 हो गया। यानी आपके पास जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो किस किस के फंक्शन आ गए, उनके जो कोऑर्डिनेट हैं यानी जो इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं उन कोऑर्डिनेट और टाइम t के फंक्शन आ गए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब क्या करें, देखो ये कहाँ पहुंचा है, पार्टिकल p डैश पे पहुंचा है। ठीक है, मूव होके कहाँ पहुंचा है, p डैश पे पहुंचा है। तो p डैश पे इसके कोऑर्डिनेट कितने, x प्लस डेल्टा एक्स, y प्लस डेल्टा वाई, z प्लस डेल्टा जेड। ठीक है, तो देखते हैं एंड द पार्टिकल p move in new position p dash in and the particle p move in new position p dash in small time कंसिडर करेंगे हम, इन, चलो इधर लिख देते हैं, इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी। ठीक है, एंड द पार्टिकल पी मूव ए न्यू पोजीशन पी डैश इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी वेयर द कंपोनेंट्स where the coordinates of particle p dash is x plus delta x, y plus delta y, z plus delta z, and the velocity components of particle are u plus delta u, v plus delta v, और थर्ड वन क्या हो जाएगा, w प्लस डेल्टा w। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, हमने पहले माना था p पे, तो p की बात कर रहे थे तो p पे क्या था आपके पास, पार्टिकल की जो पोजीशन थी वो क्या थी, एक्स वाई जेड, यानी उसकी जो पोजीशन वेक्टर था वो एक्स आई केप, वाई जे केप, जेड के केप था। ठीक है, और वहाँ जो उसका वहाँ उसकी जो वेलोसिटी थी, उस वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या थे, यू वी डब्ल्यू। ठीक है, अब क्या किया, आफ्टर डेल्टा टाइम टी, यानी किसी भी फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में पार्टिकल क्या होता है आपके पास, ये देखो, किसी भी टाइम इंटरवल के बाद जो पार्टिकल है डेल्टा टी टाइम के बाद में पार्टिकल मूव होकर एक नई पोजीशन पे चला गया, और वो नई पोजीशन क्या आपके पास पी डैश है, तो पी डैश एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, जेड प्लस डेल्टा जेड, यानी जो इस एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में जो चेंज हुआ है वो मैंने इसमें रखा। तो ये जो इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसकी जो पोजीशन होगी वो कितनी होगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, जेड प्लस डेल्टा जेड, ये उसकी क्या होगी, इस पार्टिकल की न्यू पोजीशन हो गई आपके पास। ठीक है, तो देखो यहाँ हमने क्या लिखा है, एंड द पार्टिकल p मूव ए न्यू पोजीशन p डैश इन स्मॉल टाइम डेल्टा t वेयर द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल p डैश इज x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, z प्लस डेल्टा z, एंड द वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ पार्टिकल आर कितना है, u प्लस डेल्टा v प्लस डेल्टा v, w प्लस डेल्टा w। ठीक है, तो इसी में लिखते हैं, देखो आगे, देन जो u प्लस डेल्टा u वो लिखूंगा मैं क्या, f1 x प्लस डेल्टा x होगा, और y प्लस डेल्टा y होगा, z प्लस डेल्टा z होगा। ठीक है, ऐसा ही लिख सकता हूँ मैं उसको, और t प्लस डेल्टा t, ऐसा, क्योंकि वो सभी का फंक्शन होता है, टाइम t का भी फंक्शन होगा, ऐसा लिख दिया हम। ठीक है, या चलो इसको इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है,
आई होप ये तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखो देन जो u प्लस डेल्टा यू होगा वो कितना हो जाएगा, f1 ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, y प्लस का डेल्टा y, z प्लस का डेल्टा z और t प्लस डेल्टा t। ये जो u में प्लस डेल्टा v में चेंज होगा। इसी प्रकार v प्लस डेल्टा v कितना होगा, f2 ऑफ x प्लस का डेल्टा x, y प्लस का डेल्टा y, z प्लस का डेल्टा z, t प्लस डेल्टा z। इसी प्रकार में w प्लस डेल्टा w, f3 x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, z प्लस डेल्टा z, t प्लस डेल्टा t। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यानी उसके कोऑर्डिनेट यानी पोजीशन में कुछ चेंज हुआ है, तो पोजीशन में कुछ चेंज हुआ है तो उसमें कुछ डिस्प्लेस हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या होगा, वेलोसिटी में भी क्या होगा, चेंज होगा। तो देखो हम अब जानते हैं, इधर देखो नेक्स्ट की बात करते हैं। since we know that डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, सॉरी चलो इसको हटा के प्रॉपर फॉर्मूला लिखते हैं। सिंस वी नो दैट स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब इस पार्टिकल ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, सॉरी स्पीड तो उसमें कितना इंक्रीज हुआ है, डेल्टा यू हुआ है। पर्टिकुलर में वाई एक्स डायरेक्शन की बात करूँ, डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की, डेल्टा एक्स, और टाइम कितना लगा उसको, डेल्टा टी टाइम लगा। तो यहाँ मैं ऐसे इस प्रकार इसे लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स इक्वल डेल्टा यू इंटू डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ठीक है। या ऐसा नहीं लिखने के चाहो तो इधर देखो, सॉरी स्पीड तो हम यूं ही कंसीडर करेंगे, एक देखो स्पीड तो आपके पास कितनी है, यूं है, लेकिन आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, डिस्टेंस क्या है डेल्टा एक्स, और कितने समय में, डेल्टा टी समय में। तो क्या मैं इसको डेल्टा एक्स इक्वल लिख सकता हूँ यू प्लस यू इंटू डेल्टा टी। इसी प्रकार और सिमिलरली डेल्टा वाई इक्वल हो जाएगा वी डेल्टा टी, और डेल्टा जेड इक्वल हो जाएगा डब्लू डेल्टा टी। और ये इक्वेशन नंबर 3 आपके पास ये क्या मिल गई, इक्वेशन नंबर 3, जो हम क्या करेंगे नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, देखो हमने क्या इसकी वैल्यू निकाली, जो यू डेल्टा यू इन सभी में जो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, ये जो कितना डिस्प्लेसमेंट आपके पास डेराइव वाई ने जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी हैव, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, ये रही इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या है, u प्लस डेल्टा यू। तो ये डेल्टा u जो वेलोसिटी आपके पास उत्पन्न हुई है, ये जो नई वेलोसिटी उत्पन्न हुई है, ये किसके कारण हुई है, डेल्टा x के कारण, डेल्टा y के कारण और डेल्टा z के कारण इन डेल्टा टी टाइम में। तो हम इसको क्या कर देते हैं, डेल्टा x डेल्टा u डेल्टा y और डेल्टा z को क्या करते थे, रिप्लेस कर देते हैं। तो देखो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हम। तो देखो इक्वेशन क्या आपके पास, u प्लस डेल्टा यू इक्वल f1 ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, u प्लस डेल्टा टी, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है, y प्लस डेल्टा y में v प्लस डेल्टा टी, ठीक है। और w प्लस सॉरी z प्लस w डेल्टा टी, और t कितना है, t प्लस डेल्टा टी, ठीक। इसी प्रकार z डायरेक्ट डेल्टा v, ये कितना हो जाएगा, f2 ऑफ x प्लस यू डेल्टा टी, ठीक है। y प्लस v डेल्टा टी, z प्लस w डेल्टा टी और t प्लस का डेल्टा टी। इसी प्रकार w प्लस डेल्टा w,
F3 ऑफ एक्स यू डेल्टा टी, वाई प्लस का वी डेल्टा टी, जेड प्लस का डब्लू प्लस डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा टी। और इन को मिला के अपने इक्वेशन दे देते हैं। कितनी इक्वेशन हो गई थी आपके पास? इक्वेशन 3 हो गई थी, इक्वेशन 4 कितनी हो गई आपके पास? इक्वेशन 4। तो मैंने ये वैल्यू पुट की है, ठीक है, हमने वैल्यू पुट की है यू प्लस डेल्टा यू में, ये यू है, ये जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये किसके कारण हुआ है? ये जो आपके पास डेल्टा एक्स हो रहा है उसके कारण ये क्या हुआ है आपके पास? वेलोसिटी जनरेट हुई है। ये डेल्टा यू जो वेलोसिटी जनरेट हुई है वो किसके कारण जनरेट हुई है? जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? डेल्टा एक्स, उसके कारण ये क्या हुई है? वेलोसिटी जनरेट हुई है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। देखो नेक्स्ट, नाउ फर्स्ट टेकिंग एक्सप्रेशन फॉर u in फॉर u। तो मैं क्या कर रहे हैं, जो u दिया हुआ है, u की देना दिया हुआ u प्लस डेल्टा u इक्वल दिया हुआ है f1 ऑफ x प्लस u डेल्टा t प्लस का y प्लस का v डेल्टा t, z प्लस का w डेल्टा t और t प्लस डेल्टा t। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, यानी इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो देखो इसको एक्सपेंड करेंगे तो u प्लस डेल्टा u इक्वल, ये फर्स्ट टर्म तो ऐसे कैसे f1 ऑफ x y z और t, ये तो ऐसे कैसे आएगा। फिर आपके पास देखो क्या आएगा, इधर देखो अब चेंज किस में हो रहा है? डेल्टा t टाइम में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो डेल्टा t टाइम में चेंज किस में होगा? तो देखो f1 में किसके रेस्पेक्ट में? x के कारण, क्योंकि आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? x जनरेट हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? यूं तो ऐसे कैसे, डेल f अपॉन डेल x। क्यों? क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट के कारण ही तो आपके पास नई वेलोसिटी आपके पास क्या हुई है? जनरेट हुई है। जो डेल्टा u जनरेट हुई है वो किसके कारण हुई है? कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट थे, जो p बिंदु था p, ये यहाँ था x y और z पे, ये कहाँ मूव हो गया? p डैश पे, जहाँ कितना है x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, z प्लस डेल्टा z, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूँ, तो डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो इसमें से इसको x प्लस डेल्टा x में से मैं किसको? x को हटा दूँ, सॉरी, तो x को हटाया, x को हटाओगे तो कितना? डेल्टा x। तो इस डेल्टा x में डिस्प्लेसमेंट के कारण आपके पास कितना वेलोसिटी जनरेट हो रही है? डेल्टा u। तो देखो अब ये f है वो किस किस का फंक्शन है? x y z और t का। ये तो मैंने किसके रेस्पेक्ट में निकाला? सिर्फ x के रेस्पेक्ट में निकाला। किस टाइम में? टाइम डेल्टा t में। ये तो सिर्फ इस डायरेक्शन का हो गया, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, मैंने ये समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। इसी प्रकार मैं किसकी बात करूंगा? इसी प्रकार हम किस में बात करेंगे? f में किसके कारण चेंज हुआ? x के कारण। और फिर किसके कारण चेंज होगा? y के कारण, फिर z के कारण और t के कारण। तो t है ही, क्योंकि फंक्शन है तो वो तो सिर्फ वेलोसिटी कंपोनेंट जनरेट कर रहा है आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या लिखना है हमें? u डेल f1 अपॉन डेल x इंटू डेल्टा t। इसी प्रकार मैं किसकी बात करूँगा? y डायरेक्शन में। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं अपन इसको। तो देखो ये प्लस v तो ऐसे कैसे? डेल f अपॉन डेल y इंटू डेल्टा टी, यानी f में जो डेल y आपके पास डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके कारण चेंज, प्लस w डेल f अपॉन डेल्टा z इंटू डेल्टा टी, ठीक है, प्लस डेल f1 अपॉन डेल टी इंटू डेल्टा टी, प्लस सो ऑन, या ऐसा लिख दूं, हायर पावर ऑफ डेल्टा टी, ठीक है। ये हमने निकाल लिया है। देखो u में u किसका फंक्शन है? u फंक्शन है f1, और f1 किसका फंक्शन है? आपके पास जो x y z t है, यानी जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, यानी आपके पास जो इसके पोजीशन वेक्टर है उनका फंक्शन है। तो उनके फंक्शन के कारण देखो अब f1 में जो चेंज होगा वो किस के कारण चेंज होगा? अगर आप x में चेंज करोगे तो भी f में चेंज होगा, अगर y में चेंज करोगे तो भी f में चेंज होगा, अगर आप
जेड में चेंज करते हो तो भी चेंज होगा। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ इसमें, मैंने क्या निकाला इसमें, टोटल चेंज, यानी कितना चेंज हो रहा है। तो देखो ये पहले वाली टर्म लिखी वो मैंने किसके, एक्स के कारण चेंज, ये वाई के कारण चेंज, जेड के कारण चेंज, और ये टाइम टी के कारण चेंज। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो अब डेल्टा टाइम है वो क्या है, सॉरी, सिंस डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल टाइम interval, very small time interval, then its higher power is negligible, then its higher power is vanish, or vanish और जीरो। क्या कर देते हैं, इसकी जो हायर पावर है उन सभी को क्या किया हमने, जीरो कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब इसकी हायर पावर जीरो हो जाएगी, तो ये होगा यू प्लस डेल्टा यू इक्वल, यू प्लस डेल्टा यू इक्वल कितना है, F1 एक्स वाई जेड और टी प्लस यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा टी प्लस का वी डेल F1 अपॉन डेल वाई इंटू डेल्टा टी प्लस का डब्लू डेल F1 अपॉन डेल्टा जेड इंटू डेल्टा टी प्लस का डेल एफ अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। बाकी सारे पावर क्या हो गए, जीरो हो गए। तो देखो आपको दिखाई नहीं दे, मैं थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, सिंस यू इक्वल क्या है आपके पास, F1 एक्स वाई जेड और टी बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से यही वैल्यू है, तो इक्वेशन 1 से वैल्यू है, तो यहाँ मैं क्या रख सकता हूँ, यू प्लस डेल्टा यू इक्वल यू। ठीक है, ये यू हो गया प्लस यू डेल F1 अपॉन डेल एक्स प्लस का वी डेल F1 अपॉन डेल्टा वाई प्लस का डब्लू डेल एफ अपॉन डेल्टा जेड प्लस का डेल एफ अपॉन डेल टी F1, और बाहर मैंने कॉमन ले लिया इसमें से डेल्टा टी, इस वाले टर्म में से। ठीक है, क्या यू से यू कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यू से यू कैंसिल आउट हो गया, तो ये लिखता हूँ डेल्टा यू, और उधर से मैंने डेल्टा यहाँ से निकाला डेल्टा यू इक्वल, ये हो गया यू डेल F1 अपॉन डेल एक्स प्लस का वी डेल F1 अपॉन डेल वाई प्लस का डब्लू डेल F1 अपॉन डेल जेड प्लस का डेल F1 अपॉन डेल्टा टी, और साथ में दे रखा है आपके पास डेल्टा टी। ठीक है, ये आपके पास आ गई डेल्टा यू की वैल्यू। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब हमने निकाल लिया क्या, डेल्टा यू। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो मैं क्या करता हूँ, इधर तो डेल्टा यू है उसको डिवाइड कर देता हूँ डेल्टा टी से, तो इधर क्या बन जाएगा आपके पास, इधर बन रहा है आपके पास यू डेल F1 अपॉन डेल एक्स प्लस का वी डेल F1 अपॉन डेल वाई प्लस का डब्लू डेल F1 अपॉन डेल जेड प्लस का डेल F1 अपॉन डेल टी। इस तरफ ये बन गया, इस पूरे में से F1 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से देखो डेल्टा यू इक्वल डेल्टा टी, ये हो जाएगा आपके पास यू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का वी डेल अपॉन डेल वाई प्लस का डब्लू डेल अपॉन डेल जेड प्लस का डेल ओवर डेल टी, और ये हो गया F1। ठीक है, अब F1 की वैल्यू आपके पास दे रखी है, तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी इक्वल हो जाएगा आपके पास यू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का वी डेल ओवर डेल वाई प्लस का डब्लू डेल ओवर डेल जेड प्लस का डेल ओवर डेल टी, और यहाँ आ गया यू। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं फिर से, यूजिंग इक्वेशन 1।
कि आपके पास F1 की वैल्यू क्या है, u क्या आपके पास F1 का फंक्शन है। ठीक है, अब किसी टाइम t के लिए बात करते हैं। देखो तो देखें नाउ, देखो थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। नाउ टेकिंग लिमिट एज डेल्टा t टेंस टू 0। तो देखो लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल u अपॉन डेल t इक्वल लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा u ओवर डेल x प्लस का v ओवर डेल y प्लस का w ओवर डेल z प्लस का डेल ओवर डेल t और साथ में u। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो यहाँ से देखो इसको लिख सकता हूँ मैं लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल ओवर डेल t इक्वल लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, यहाँ से हो गया u डेल ओवर डेल x प्लस का v डेल ओवर डेल y प्लस का w डेल ओवर डेल z प्लस का डेल ओवर डेल t। ठीक है, तो फाइनली आपके पास ये क्या बन गया, d ओवर डी टी इक्वल हो गया डेल ओवर डेल t प्लस का u डेल ओवर डेल x प्लस का v डेल ओवर डेल y प्लस का w डेल ओवर डेल z। ये लो, ठीक है। तो यहाँ देखना, इसमें लिखते हैं वेयर द ऑपरेटर d is known as the material derivative where operator d is known as material derivative। ठीक है, ये आपके पास जो ऑपरेटर d है वो किस प्रकार से जाना जाएगा, वो आपके पास क्या जाना जाएगा कि ये क्या है, एक मेटेरियल डेरिवेटिव। यानी जो d होगा वो किस प्रकार से डिफाइन होता है, डेल ओवर डेल टी इक्वल क्या होता है, डेल अपॉन डेल टी u डेल ओवर डेल x प्लस का v डेल ओवर डेल y प्लस का w डेल ओवर डेल z। ये क्या होता है आपके पास, मेटेरियल डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तब देखो ये तो आपके पास हो गई इसकी कार्टेशियन फॉर्म। तो देखो इसका वेक्टर नोटेशन देखता हूँ मैं, वेक्टर फॉर्म में जो वेक्टर नोटेशन होता है वो क्या होता है इसका। तो इसके वेक्टर नोटेशन की बात करते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ यूज करते हैं। सिंस वी नो दैट, जो डेल होता है, सॉरी ये जो वाला इसको थोड़ा सा सुंदर, थोड़ा सा ये जो होता है वो आपके पास क्या होता है, डेल ओवर डेल एक्स आई केप डेल ओवर डेल वाई जे केप डेल ओवर डेल जेड के केप, ये होता है। ठीक है, एंड इफ द फ्लूइड वेलोसिटी इज q बार वेयर q बार इक्वल है u आई केप v जे केप w के केप। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। तो इसको देखो यहाँ से अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो q बार इंटू ये दिस, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करो डेल अपॉन डेल एक्स आई केप डेल ओवर डेल वाई जे केप प्लस का डेल ओवर डेल जेड के केप इंटू यू आई केप वी जे केप डब्लू के केप। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। या सॉरी, मुझे ये जो यू वी डब्लू चाहिए, मैं इसको ये वाली वैल्यू निकाल के 1 मिनट, ठीक है। तो देखो मैं निकालता हूँ क्यू बार इंटू डेल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, यू आई केप वी जे केप डब्लू के केप। ठीक है, यू आई केप वी जे केप प्लस डब्लू इंटू प्लस का डब्लू के केप इंटू आपका डेल ओवर डेल एक्स आई केप डेल ओवर डेल वाई जे केप डेल ओवर डेल जेड के केप।
ठीक है, ये वाली वैल्यू। मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, देखो अब दिख रहा होगा सर कोने में। थोड़ा सा इसको सही थोड़ा रफली लिखते हैं। ये थोड़ा मैंने जल्दी लिख दिया, सही करके लिखते हैं। देखो डेल ओवर डेल वाई जे केप डेल ओवर डेल जेड के केप, ठीक है। तो इसको देखो क्यू बार इंटू डेल, ये कितना हो जाएगा, यू डेल ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल ओवर डेल वाई प्लस का डब्लू डेल ओवर डेल जेड, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ गई। मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, डेल ओवर डेल टी क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। तो मैंने इधर ऐड किया डेल ओवर डेल टी प्लस क्यू बार डेल इक्वल, इधर भी ऐड कर देते हैं डेल ओवर डेल टी प्लस का यू डेल ओवर डेल एक्स प्लस का वी डेल ओवर डेल वाई प्लस का डब्लू डेल ओवर डेल जेड, ठीक है। ये ऐड किया। क्या यही आपके पास जो ये वाली जो टर्म होती है, इधर देखो ये वाली टर्म, क्या यही मटेरियल डेरिवेटिव होता है? यही तो मटेरियल डेरिवेटिव होता है। तो इसी को हम क्या लिखते हैं, डी और डी टी। तो देखो नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो गया अपने पास, डेल ओवर डेल टी प्लस का क्यू बार इंटू डेल, और वो आपके पास कितना होता है, डी ओवर डी टी। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डी ओवर डी टी इक्वल डेल ओवर डेल टी प्लस का क्यू बार इंटू डेल। ये लो, हम इसको इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं। जो मटेरियल डेरिवेटिव होता है उसको हम इस नोटेशन में भी ले सकते हैं, यानी डेल ओवर डेल टी को होगा डेल ओवर डेल टी प्लस का क्यू बार इंटू डॉट डेल, ठीक है। तो देखो एक बार रिपीट कर लेते हैं हमने क्या किया है। जो देखो हमें वैल्यू निकालनी है मटेरियल डेरिवेटिव की, ठीक है। तो मटेरियल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूलर अप्रोच यूज करेंगे। कौन सी अप्रोच करेंगे, यूलर अप्रोच यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो बाई यूलर्स अप्रोच बाई यूलर्स अप्रोच या यूलर्स मेथड लिख लो, बाई यूलर्स मेथड, बाई यूलर्स मेथड, बाई यूलर्स मेथड। अब मैं यूलर्स मेथड बताता हूँ। यूलर्स मेथड क्या होता है आपके पास, यूलर्स मेथड क्या होता है, जो यूलर्स ने क्या बताया था, जो आपके पास जो भी वेलोसिटी कंपोनेंट या किसी पार्टिकल का जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, किसी टाइम टी पे उसके स्पेस कोऑर्डिनेट यानी पोजीशन वेक्टर और टाइम टी का फंक्शन होगा। वो डेफिनेशन हम लेके चलेंगे और क्या डेराइव करेंगे, मटेरियल डेरिवेटिव। तो यहाँ आ जाओ, देखो ये रहा मटेरियल डेरिवेटिव बाय यूलर्स मेथड, ठीक है। यूलर्स मेथड से मैंने माना पार्टिकल पी किसी टाइम टी पे यहाँ क्या है, ये क्या दे रखा है, पी एक्स वाई जेड, यानी यहाँ दिया हुआ है, यानी इसकी इनिशियल पोजीशन पी एक्स वाई जेड, और पी डैश पे ये कहाँ मूव हो गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई जेड प्लस डेल्टा वाई पे पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद में देखो, तो सिंस वी नो दैट the velocity components of a particle are function of its coordinate यानी position and time t, ये मैंने यूलर से भी बताया उसी से। दिस इम्प्लाई, अब क्या मान लेते हैं कोऑर्डिनेट्स में, तो इनिशियल हम कुछ मान लेते हैं कि आपके पास देखो u v w be the components of velocity at the point p x y z, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट है। देन u इक्वल f1 xyz t, v इक्वल f2 xyz t एंड w इक्वल f3 xyz t। यूलर अप्रोच से देखो u भी किसका फंक्शन हो गया, इसके कोऑर्डिनेट और टाइम t का, v भी इसके कोऑर्डिनेट और टाइम t का, और w भी इसके कोऑर्डिनेट और टाइम t का फंक्शन हो गया। इसी प्रकार देखो एंड द पार्टिकल p मूव ए न्यू पोजीशन p डैश
इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी। क्या करते हैं, जो पार्टिकल है वो कहाँ मूव हो गया, एक नई पोजीशन पे चला गया, किस पे, पी डैश पे, ठीक है, पार्टिकल पी डैश, इन पी डैश डेल्टा टाइम वेयर द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल पी डैश इज एक्स डेल्टा एक्स, वाई डेल्टा वाई, जेड प्लस डेल्टा जेड, एंड द वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल आर यू प्लस डेल्टा यू, वी प्लस डेल्टा वी, डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, देन यू प्लस डेल्टा यू इक्वल F1 x प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, जेड प्लस डेल्टा जेड, टी प्लस डेल्टा टी, और v प्लस डेल्टा v। इसी प्रकार देखो वही मैंने यूज किया अप्रोच, यानी कि जो जनरेट डिस्प्लेसमेंट ये जनरेट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कुछ हो रहा है डेल्टा टाइम t में, तो उसमें क्या भी होगी, कुछ वेलोसिटी भी होगी, तो मान लेते हैं वो वेलोसिटी ये जनरेट हो रही है। तो ये किस किस के कारण होगी, x डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, डेल्टा टी। इसी प्रकार हमने देखो ये लिखा, सिंस वी नो दैट स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड कितनी उसकी u, और उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा टी टाइम में, तो जो डेल्टा एक्स होगा वो कितना हो गया, u इंटू डेल्टा टी। इसी प्रकार डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। और ये लिखा मैंने यूजिंग इक्वेशन 3 इक्वेशन 2। अब वो जो वैल्यू निकाली थी वो हमने वैल्यू इसमें पुट कर दी है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड की वैल्यू पुट की है हमने। फिर देखो नेक्स्ट, फिर नाउ फर्स्ट टेकिंग एक्सप्रेशन फॉर यू, फिर यू के लिए क्या करते हैं, एक्सप्रेशन यूज करते हैं। तो यू के लिए एक्सप्रेशन करेंगे तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, क्योंकि इसमें किसके कारण चेंज हो रहा है, F1 में रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, किसके, सॉरी चेंज निकाल रहे हैं, टोटल चेंज वो किस किस के कारण चेंज हो रहा है, यानी एक तो एक्स के कारण चेंज हो रहा है, वाई के कारण चेंज हो रहा है, और जेड के कारण चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो निकाला हमने, और इसी प्रकार हम जो आगे फर्दर हमने सोल्व करके देखो, सोल्व करके हम फाइनल रिजल्ट पे पहुंच गए। जो अपना फाइनल रिजल्ट है ये हुआ कि जो मटेरियल डेरिवेटिव था वो ये होता है आपके पास, ठीक है। अब मटेरियल डेरिवेटिव तो निकाल लिया हमने। अब कल हमने पढ़ा था रोटेशनल और इरोटेशनल मोशन, ठीक है। क्या पढ़ा था, रोटेशनल और इरोटेशनल मोशन, तो ठीक है। तो यहाँ तक इरोटेशनल और रोटेशनल मोशन। अब बात करता हूँ मैं रोटेशनल और इरोटेशनल का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो वो किस में लेंगे, अब हम अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे रोटेशनल और इरोटेशनल मोशन के कुछ एग्जांपल्स की, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल सरफेस। तो आज के लिए इतना ही। ये आपके पास जो मटेरियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन करवाई है हमें, ये देखो जो मटेरियल डेरिवेटिव होता है वो आपके पास फाइनल ईयर, जो एमएससी फाइनल ईयर में, उसमें भी बहुत काम आता है। जो विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स का एक पेपर पढ़ोगे उसमें ये मटेरियल डेरिवेटिव आपके पास वहाँ बहुत काम आता है। तो ये हमने आज मटेरियल डेरिवेटिव को फिनिश किया है। तो अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम ऑर्थोगोनल सरफेस की, क्या ऑर्थोगोनल सरफेस क्या होती है, ऑर्थोगोनल सरफेस के लिए कंडीशन डेराइव करेंगे, और बात करेंगे रोटेशनल और इरोटेशनल की एग्जांपल्स की।